Question number 3. Give general entries to rectify the following. First, a purchase of goods from Ram amounting to ₹150 has been wrongly entered through sales book. Okay. Now अब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा. Okay. तो what will be the journal entry? अब थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएंगे. ना उसमें क्वेश्चन में हुआ क्या है? अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150 परचेज किया था राम से ₹150 का. ओके. तो एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक. लेकिन पूरे परचेज को उसने क्या ट्रीट कर लिया? सेल्स ट्रीट कर लिया. ओके. पूरे परचेज को अगर सेल्स ट्रीट करोगे तो एंट्री परचेज की पास नहीं हुई, एंट्री पास हुई सेल्स की. तो अगर राम को सेल्स किया है तो एंट्री क्या हो गई? ओके. रॉन्ग एंट्री क्या पास किया? बताओ. तो एंट्री क्या पास किया होगा? मैंने पूरा परचेज को सेल्स ट्रीट कर लिया. तो अगर मैंने राम को सेल्स किया है तो व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो करना क्या था? तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सी में लॉजिकल भी हम लोग कर सकते हैं और उसका एक मेथड है, उस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके. तो देखते हैं क्या मेथड है. तो मैं पहले डायरेक्टली सॉल्व करके देखता हूं, तुम लोग को डायरेक्ट समझ में आता है. मेथड भी है, उस मेथड से सबसे सॉल्व करेंगे हम लोग. ओके. परचेस ना देखो, हमने परचेस किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट. ओके. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. ओके. ये एंट्री होनी चाहिए थी. उसने एंट्री क्या पास कर दी? उसने एंट्री पास कर दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके. पॉइंट क्या? अब इसको हम अमाउंट लेते हैं यहाँ पे. सर अमाउंट क्या आएगा? तो अमाउंट था ये कितना? 150 का. तो 150 एंड 150. ठीक है. तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना होना चाहिए? ओके. तो ये एंट्री उसने ये एंट्री पास कर दी. एक्चुअल में होने का एंट्री कौन सी होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए 150 एंड 150. ओके. तो राम के अकाउंट को, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, राम के अकाउंट को ₹150 से क्रेडिट करना चाहिए था. तो राम के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? 150 से अमाउंट से डेबिट कर दिया. तो जो अकाउंट क्रेडिट करना था वो अकाउंट में डेबिट कर दिया. ओके. तो हमको डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा. तो आएगा इधर आएगा टू राम अकाउंट. अकाउंट अगर डेबिट करना था, क्रेडिट करना था तो डेबिट कर दिया, या डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया. ओके. अगर साइड रॉन्ग हो गया तो अमाउंट डबल करने का. ओके. तो इधर आएगा ₹300. अच्छा, डबल क्यों करने का? एक तो रॉन्ग इफेक्ट निकालने के लिए ₹150 और करेक्ट इफेक्ट देने के लिए ₹150. तो 300. अब परचेज सेल्स क्या, ये था परचेज को डेबिट करना था, तुमने तो परचेज डेबिट ही नहीं किया. तो काम कर, डेबिट कर दे. तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल्स, यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट. इसको परचेज अकाउंट डेबिट करना था, तुमने परचेज को डेबिट किया ही नहीं, तुमने तो सेल्स शीट कर लिया. ओके. तो परचेज अकाउंट डेबिट 150. ठीक है ना. सेल्स के अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही था, ये सेल्स ही नहीं है, तो परचेज है. ओके. तो सेल्स को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, तुमने क्रेडिट कर दिया. अब इसका इफेक्ट निकालना है, तो सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था. ओके. इसका इफेक्ट निकालना है तो हमको उतना ही अमाउंट से सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट. ओके. इधर आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट्स. ओके. सेल्स अकाउंट डेबिट्स.
तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, थोड़ा स्पेस देता हूं मैं इसको, तो ये दिस इज माय करेक्ट जर्नल एंट्री, ये मेरी करेक्ट जर्नल एंट्री है, मीन सर्टिफाइड एंट्री है। परचेज को डेबिट करना था, तुमने डेबिट नहीं किया तो फर्स्ट डेबिट कर दो। सेल्स को तुमको क्रेडिट करना ही नहीं था, तुमने क्रेडिट कर दिया, उसका ही फेक निकालना है, क्या डेबिट करोगे, ओके। राम को तुमको क्रेडिट करना था, राम को तुमने डेबिट कर दिया, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे 300 रुपए से, क्यों सर, के एक तो डेबिट किया था उसका इफेक्ट निकालना है, और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है, उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। तो 150 प्लस 150 कितना आएगा 300, तो आएगा 150, ओके। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, ओके। इसका और एक तरीका है वो हम बाद में करेंगे, ओके। ओके, हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, टेल मी फ्रॉम चैट बॉक्स, किसी को डाउट है इसके अंदर? ये रॉन्ग एंट्री है और ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री और ये करेक्ट एंट्री है। Any doubts? ओके, तो कोई डाउट्स नहीं है, एंट्री से परफेक्ट है, सिंपल सिंपल एंट्रीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है वैसे तो, ओके। चलो नाउ सेकंड, सेकंड है अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंट रुपीज 120 टू रमेश हैज बीन रॉन्गली, क्या आएगा रॉन्गली, हैज बीन रॉन्गली पास टू परचेज बुक। अब यहां उल्टा कर दिया, I have made credit sale to Ramesh, तो it should be recorded in sales book but wrongly passed to purchase book। पहले क्या था, परचेज किया था, सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, अब हमने सेल्स किया रमेश को, तो सेल्स बुक में एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, परचेज बुक से एंट्री कर दिया, ओके। तो करते, तो कर एंट्री क्या है, किसको सेल्स किया उसने, तो सेल्स किया उसने, सेल्स किया उसने रमेश को, तो एंट्री विल बी, कर एंट्री क्या होगा, रमेश अकाउंट डेबिट, कितना रमेश अकाउंट डेबिट, कितना सेल्स किया हमने रमेश को 120 का, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरी करेक्ट एंट्री है, ओके 120, पॉइंट क्लियर। लेकिन उसने पूरे सेल्स को क्या परचेज ले लिया, राइट, पूरे सेल्स उसका ले लिया, परचेज ले लिया, तो जब परचेज करोगे तो एंट्री के पास किया, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 120 टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट कितना आएगा 120, ओके। अब तुम लोग मेरे को बताओ एंट्री क्या आनी चाहिए, ओके, तुम लोग बताओ एंट्री क्या आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ओके। ये है एंट्री परचेस की, ये एंट्री है सेल्स की, एंट्री है सेल्स की, लेकिन मुझे क्या परचेस कर दिया है, ओके। तो सोचो, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, यस सही जवाब, काजल का आंसर राइट है, पूजा का आंसर राइट है, ओके, ईशानी का राइट है, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सही जवाब, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस, जिसको नहीं समझ में आए, ओके। सबसे पहले रमेश के अकाउंट को डेबिट करना था, तुमने रमेश डेबिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया, ओके। तो रॉन्ग साइड हो गई, तो हमको डबल राउंड से डेबिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा रमेश अकाउंट डेबिट्स, ओके, रमेश अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअल एंट्री क्या है, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना था, ये सेल्स ट्रांजेक्शन है, तुमने सेल्स को तो क्रेडिट किया नहीं, तो क्रेडिट करो, तो आएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ओके। नाउ नेक्स्ट है,
तुमको परचेज के अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था, तुमने डेबिट कर दिया, तो उसका रॉन्ग इफेक्ट निकालना है। तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, आएगा टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। तो इधर क्या है, रमेश कितना आएगा 240, फिर सेल्स 120 एंड परचेज ऑल्सो 120। ओके, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ओके, यू कैन राइट ऑन इन योर ओन। ओके, तुम आराम से नरेशन लिख पाओगे, नो इश्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड क्या दिया हुआ है, on 31st December 2011, goods of value of rupees 300 were written by Harisaran. तो उसको बोलेंगे goods written by Harisaran means ये है क्या, is my sales return were taken into stock on the same date. On the stock में ले लिया, goods आ गया stock में, डायरेक्ट एंट्री कर दी, but no entry, कोई एंट्री पास नहीं की, was passed in the books. तो तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री एंड पासिंग द एंट्री क्या होगी, सेम होगी। तो इसके अंदर कुछ भी गलत हुआ ही नहीं, कुछ भी गलत, इसको बोलेंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सेल्स रिटर्न की एंट्री हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो काम करो, रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकॉर्ड कर दो। तो बताओ सेल्स रिटर्न बाय हरिशरण, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, बताओ। सेल्स रिटर्न बाय हरिशरण, व्हाट, यस सनी का आंसर राइट है, राजू का आंसर राइट है, क्वेश्चन आंसर राइट है। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और यू कैन आल्सो राइट रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरिशरण अकाउंट। तो जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग की एंट्री होगी वही तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। तो एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट्स टू हरिशरण अकाउंट, हरिशरण अकाउंट। सर व्हाट इज द अमाउंट, इसके अमाउंट कितना है, अमाउंट है 300 एंड 300। फोर्थ क्या दिए, एन अमाउंट ऑफ ₹200 due from Mahesh Chand which has been off as bad debts in previous year। तो महेश चंद से मेरे को 200 रुपए लेना था, which has been off bad debts, तो bad debts राइट ऑफ कर दिया। तो bad debt राइट ऑफ किया, एक एंट्री की करी bad debts अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट, बट was unexpectedly recovered has been posted to personal account of महेश चंद। तो मैंने एंट्री लिखा था, तुम राइट, जब मैं जब पढ़ाया था। तो बैड डेट्स रिकवर्ड, तो व्हाट इज करेक्ट एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट ऑफ के उससे कोई मतलब नहीं। आज क्या हुआ है, आज पैसा आया, रिकवर हुआ है, ओके, लेकिन उसने एंट्री क्या पास करी, महेश चंद अकाउंट को क्या उसने पोस्ट कर दिया। तो व्हाट इज करेक्ट एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, सोचो, मैंने सिखाया है बैड डेट्स रिकवर हमेशा कैश में होगा, बैड डेट्स रिकवर कैश में होता है, कैश, यस प्रीति का आंसर राइट है। तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। अब ये तो करेक्ट एंट्री तुमको मालूम है, लेकिन अब मेरे को बताओ उसने मिस्टेक क्या की है। ओके, हैज बीन पोस्ट टू पर्सनल अकाउंट महेश चंद, उसने एंट्री पास कर दी है कैश अकाउंट डेबिट, तो पैसे किसके, महेश चंद के पास पैसा आया था, तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग महेश चंद, सॉरी, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट he has created महेश चंद अकाउंट। तो बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था,
लेकिन उसने बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, तो बताओ व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री? मेरे को मालूम है तुम बता दोगे। महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी, यस सही जवाब। तो सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो एंट्री क्या आएगा, एंट्री क्या आएगा, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट हम लोग का 200, तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे भी 200। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्या दिया हुआ है, अ चेक फॉर ₹100 received from मनमोहन, मैन नहीं है वो, मनमोहन है, एक ही नाम होना चाहिए, फ्रॉम मनमोहन, मनमोहन what dishonored and has been posted to debit of sales return up. A check of 100 received from मनमोहन was dishonored. तो जो चेक मिला था वो मनमोहन से क्या डिसऑनर हो गया, राइट? ओके, तो व्हाट इज जर्नल एंट्री, चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड। ओके, चेक मिला था और डिसऑनर हो गया। तो जब चेक मिला होगा तब एंट्री हमने पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट। अब यही चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो व्हेन दिस चेक इज डिसऑनर्ड देन एंट्री विल बी, रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री, एंट्री विल बी मनमोहन अकाउंट डेबिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, दिस इज माय करेक्ट एंट्री, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, दिस एंट्री शुड हैव बीन पास्ड, what mistake has done, but has been posted to debit of sales return account। तो इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मनमोहन अकाउंट, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मनमोहन अकाउंट, ओके, he has debited sales return account। ओके, तो what is rectifying entry बताओ, come on tell me what is rectifying entry? yes सही जवाब, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब है सेल्स अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं था, उसने डेबिट कर दिया, और मनमोहन का अकाउंट डेबिट करना था वो डेबिट किया नहीं। तो तुम क्या करोगे, मनमोहन अकाउंट को डेबिट करोगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो एंट्री विल बी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो एंट्री विल बी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, ये हमारी एंट्री है। ओके, तो ये मेन चीज है। तो दिस सम इज आल्सो ओवर। क्वेश्चन नंबर ये 2 नहीं, सम करते क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मैं नरेशन ऐड करके सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, पॉइंटर, और यू कैन राइट अ नरेशन ऑन योर ओन। ओके, तो काफी सिंपल है।